मल मूत्र हड्डी चर्बी पीभ इसके अलावा कुछ नहीं है। प्रकृति इसकी बिल्कुल सुंदर नहीं है। ये नाशवान है और जड़ है, ये चिन्मय नहीं है, चिदानंद नहीं है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप है वह प्रकृतिगत सुंदर है। भगवान में कोई भौतिक चीज नहीं है, क्षितिजल पावक गगन समीरा ऐसा कुछ नहीं है। चिन्मय स्वरूप है उनका और आनंदमय है और ज्ञानमय है। ज्ञान के घनीभूत विग्रह है भगवान और आनंद के। और सत, सत का अर्थ है जो अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेंगे, जिनका कभी विनाश नहीं है, उनको सत कहते हैं। और इसके साथ ही साथ उनका नख से सिख तक ज्ञानमय है, ज्ञान घन है और वो आनंदमय है। इसको सच्चिदानंद कहते हैं। लेकिन हम मनुष्यों का शरीर या पशु पक्षी देवताओं का शरीर जड़ है, विनाशी है, इसकी कोई प्रकृति सुंदर नहीं है। अगर कोई कहे कि मनुष्य सुंदर है तो कोई चमड़ा को हटा करके एक बाकेट में रख दे और मांस को खखोल करके रख दे एक टोकरी में और हड्डी को बांध करके रख दे एक जगह, मल मूत्र को किसी बाल्टी में रख दे बर्तन में, तो कोई पूछे इसमें से कौन सुंदर है, कौन वस्तु सुंदर है, तो इसका संघात कैसे सुंदर हो सकता है। इन सबका कॉम्बिनेशन जिसको मनुष्य कहा जाए या पशु कहा जाए कैसे सुंदर है, सुंदर नहीं है। इस संसार में सुंदरता है ही नहीं और आकृतिगत सुंदरता भी नहीं है मनुष्यों में जो देवताओं में है। तो भगवान श्री कृष्ण आकृति से और प्रकृति से दोनों तरह से सबसे सुंदर व्यक्ति, सबसे सुंदर। वैदिक इतिहास के द्वारा देखा जा सकता है कि ऐसा सुंदर व्यक्ति कभी नहीं हुआ। भगवान अपनी पूर्ण सुंदरता को प्रकट किए थे, खास करके श्याम सुंदर रूप जो बांसुरी बजाते हैं वृंदावन में। तो कुंती महारानी को कह रही श्री कृष्ण परम सुंदर, परम सौभाग्यशाली, जिनके सन्निधि मात्र से जीव भी सौभाग्यशाली हो जाता है। भगवान का नाम लेने से जीव भाग्यशाली होता है। वो अपने आप में कितने सुंदर हैं, कितने सौभाग्य के निकेतन, वो है श्री कृष्ण। तो पहला संबोधन करें, हे श्री कृष्ण नमस्ते ते नमः, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। भगवान के सौंदर्य को, तेज को दे करके कह रहे हैं श्री कृष्ण। कृष्ण सखा, और हे कृष्ण के सखा, हे श्री कृष्ण, हे कृष्ण के सखा। अर्जुन को भी कृष्ण कहा जाता था, अर्जुन का भी एक नाम कृष्ण था। जैसे उनको विजय, फाल्गुन, धनंजय, सव्यसाची आदि कहते हैं, वैसे उनको कृष्ण कहा जाता है। भगवान कृष्ण जैसा उनका सांवला शरीर था, बहुत सुंदर थे। तो कृष्ण के सखा हैं श्री कृष्ण, अर्जुन के सखा है। इसके द्वारा मानो कुंती महारानी अपने बातों के लिए खेद कर रही हैं कि आप कृष्ण के सखा हैं। तो यदि कृष्ण के प्रति, अर्जुन के प्रति कुंती महारानी का प्रेम है तो वह प्रेम वास्तव में श्री कृष्ण में ही पर्यवसित हो रहा है, क्योंकि अर्जुन कृष्ण के सखा है, कृष्ण को सुख देने वाले। तो हे श्री कृष्ण, हे अर्जुन के सखा और हे द्रौपदी के हितकर्ता, आपको मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। श्री कृष्ण, कृष्ण सखा, वृषणी ऋषभ और हे जदुवंश शिरोमणि, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। इसमें अपने मायके के लोगों के प्रति महारानी का कुंती का भाव जो है वैसा ही प्रेमिल है जैसे श्री कृष्ण के प्रति, और इसी संबंध से वो प्रेम करती हैं वास्तव में। वसुदेव जी या अक्रूर जी आदि जो हैं, जो जदुवंशी हैं द्वारका में, उनके प्रति भी बहुत भाव है कि ये सब कृष्ण के हैं। अतः वृषणी ऋषभ, हे जादवों में श्रेष्ठ, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण जदुवंश में जन्म लिए, उसको बढ़ाए, पाले, कंस आदि का वध करके, जरासंध आदि का वध करवा करके, जरासंध का वध करा करके तो पांडवों को पाले,
लेकिन कंस का वध करके यादवों का पालन किए। तो समस्त यादवों में भगवान श्री कृष्ण सिरमौर हैं। इस संसार में सबसे अधिक सराहनीय यदि कोई वंश है तो है यादव वंश। हस्तिनापुर की नारियां कहती हैं, अहो अलम श्लाघ्यतमम जदोह कुलम, अहो अलम श्लाघ्यतमम पुण्यतमम मधुरवनम, जदेश पुंसाम ऋषभ श्रियपति स्वजन्म न चंक्रमणे न चांचति। हस्तिनापुर की नारियां भगवान के तेज और सौंदर्य को देखकर उनके बारे में कहती हैं कि अहो, इस पृथ्वी पर सबसे प्रशंसनीय यदि कोई वंश है तो महाराज जदू का वंश है। जहां इस पुरुष ने साक्षात परमेश्वर ने जन्म लिया है, उस वंश को अलंकृत किया है। और सबसे पुण्यतमम, सबसे पवित्र महान भूमि कोई है तो मधुबन है, अर्थात ब्रज वृंदावन। क्योंकि उस भूमि को इस पुरुष ने चंक्रमणे न, अपने भ्रमण द्वारा, रासलीला द्वारा, गोचारण द्वारा चल चल करके उस भूमि को अलंकृत किया। ब्रज का कोई भी 1 इंच भी ऐसा जगह नहीं है, ऐसा स्थान नहीं है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपना चरण न रखा। सब जगह चरणों की छाप है। तो जन्म से इस पुरुष ने जदुवंश को कृतार्थ किया है और अपने भ्रमण द्वारा घूम फिर करके ब्रजभूमि को सबसे अधिक पावन बनाया है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति आज जाता है ब्रज में तो वहां की धूली को लेता है। और जगह पर कोई किसी के देह पर धूल फेंक दे तो लड़ाई हो जाएगी, लेकिन ब्रज में अगर कोई धूल फेंक दे किसी पर तो वो व्यक्ति मानता है मेरा सौभाग्य है। और कभी किसी को अनुचित भी लगता है तो वाणी से कुछ कहता नहीं है। ठीक है ठीक है, धन्य हो गया, ब्रजरज पड़ गए, ब्रजरज पड़ गए। जगन्नाथ जी का भात और ब्रज का रज बहुत महिमामय है। तो जगन्नाथपुरी तो भगवान जो भात खाते हैं उसकी महिमा है, लेकिन ब्रज में जिस पर भगवान लात देते हैं वो धूली बहुत महिमामय है, जिस पर चलते हैं। वृष्णि ऋषभ कह करके कुंती महारानी जदुवंशियों के सौभाग्य का वर्णन कर रही हैं। ओहो, जिनके वंश में श्री कृष्ण जन्म लिए और जिनके बीच में सुधर्मा सभा में बैठते थे। उद्धव आदि उनके मंत्री थे, अक्रूर जी आदि उनके सेना के नायक आदि थे, सब बैठते थे कृष्ण के साथ सभा में। भगवान साक्षात द्वारका में बैठते हैं इस तरह से और राजकाज देखते हैं, पूछते हैं, जनता की समस्या पूछते हैं। इस तरह से हे श्री कृष्ण, आप वृष्णि वंश के शिरोमणि हैं, मैं आपको नमस्कार करती हूं। वृष्णि ऋषभ, अवनी ध्रुव, राजन्य वंश दहन, इस पृथ्वी के द्रोही जीवों को सताने वाले जो क्षत्रिय हैं या जो नेता हैं, मिनिस्टर हैं, इनको आप जलाने के लिए अग्नि स्वरूप हैं। भगवान श्री कृष्ण जब अवतार लिए तो सब जगह खोज खोज करके जितने भी बदमाश राजा थे सबको मरवा दिए, स्वयं मारे और उनको मरवाए। अंतिम बार उन्होंने मरवाया इस कुरुक्षेत्र की भूमि पर। राजाओं को इकट्ठा किया एक जगह और परस्पर में ही बैर करा करके बिना आयुध ग्रहण किए और जलाकर भस्म कर दिए। यहाँ कृष्ण को दहन क्यों कहा जा रहा है? अग्नि स्वरूप। दुष्ट राजाओं के लिए, क्षत्रियों के लिए आप अग्नि जैसे हैं, जला दिए। अग्नि पहले पैदा करता है रगड़, बांसों में हवा जो है वो बांसों में रगड़ पैदा करता है और इसके बाद आग उत्पन्न होती है और वह आग बांस के झुरमुट को जला देती है, बांस के वन को। तो इस तरह इनको अग्नि इसलिए कहा गया कि अग्नि हाथ में कोई अस्त्र लेकर के किसी को नहीं जलाता है। तो भगवान श्री कृष्ण इस कुरुक्षेत्र की भूमि पर कोई अस्त्र ग्रहण नहीं किए। अपने भक्तों में भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर आदि में शक्ति दे करके और सभी समस्त दुष्ट राजाओं को इस कुरुक्षेत्र में धराशायी कराया, सबको मार दिए। अवनी ध्रुव, अवनी का अर्थ है पृथ्वी,
ऐसे राजा हो जाते हैं कभी कभी, और ऐसे नेता हो जाते हैं जो जनता के भक्षक होते हैं वास्तव में। अनेक प्रकार के टैक्स बढ़ा करके अनेक प्रकार से उनका उत्पीड़न करते हैं, निरीह पशुओं का वध करते हैं। और उस समय जब भगवान का अवतार हुआ था तो राजाओं में एक ही शौक था, सेना जुटा जुटा करके, औक्षौहिणी की औक्षौहिणी सेना जुटा करके दूसरे राजाओं से युद्ध करना। और युद्ध में होता क्या था कि निरीह सैनिक मारे जाते थे, जनता मारी जाती थी, और उनका एक शौक था, यहां युद्ध करो, वहां राज विस्तार करो, ये करो, ये करो, वो करो। आपने पढ़ा होगा श्रीमद् भागवतम में कि जब कंस का वध कर दिया भगवान ने, तो उसका दामाद शिशुपाल 23 औक्षौहिणी सेना लेकर के मथुरा पर आक्रमण किया और कहा कि अजादवी महिम कर तुम, इस पृथ्वी पर एक भी जादव छोड़ूंगा नहीं, जादव शून्य कर दूंगा, ये लेकर के। तो महाभारत के युद्ध में, कुरुक्षेत्र के युद्ध में तो केवल 17 औक्षौहिणी सेना थी, दोनों दल मिला करके, और जरासंध अकेले 23 औक्षौहिणी सेना लेकर के आए थे, बहुत बड़ी सेना। उसको भगवान ने मार दिया, श्री बलराम जी ने मारा, जरासंध को नहीं मारा, उसके सैनिकों को मार दिया। इस तरह से वो 18 बार चढ़ाई किया। 18वीं बार भगवान रण छोड़ करके भागने की लीला की। शुरू से अंत तक अपने जीवन में भगवान ने खोज खोज करके नेताओं का वध किया। एक बार हमें याद है, एक जगह पर एक एसपी आए थे एक जिले में, तो वो कहते थे 2 लोगों को ठीक करने से सारा ठीक हो जाएगा, खाकी को और खादी को। खादी पहनने वाले खाकी कहते पुलिस को। वो बहुत टाइट व्यक्ति थे, पुलिस लोग सब अपने ड्यूटी पर रहते थे, कोई कभी घूस नहीं ले पाता था। पुलिसों को और नेताओं को ठीक कर दिया जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये अवनी ध्रुव, इस पृथ्वी को दुख देने वाले, पृथ्वी के द्रोही हैं, ये सब जीवों के द्रोही। तो ऐसे राजाओं को भगवान ने ठीक कर दिया, तो अपने आप सब कुछ ठीक हो गया। ठीक कर दिया मतलब मरवा दिया, मार दिया। भगवान इस तरह से व्यवस्था करते हैं। तो हे दुष्ट राजाओं के, क्षत्रियों के वैरी, उनका वध कराने वाले, आपको मैं प्रणाम करती हूं। कुंती ने देखा था अपने आंखों से कुरुक्षेत्र के युद्ध में कैसे कैसे क्षत्रिय मारे गए। जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था उन दुष्टों की सभा में, तो जानते उस सभा में कितने लोग बैठे थे? महाभारत में लिखा हुआ है कि 20 लाख कुर्सियां लगी हुई थी वहां पर, 20 लाख सिंहासन थे, और सब पैक भरे पड़े थे, कोई कुर्सी खाली नहीं थी। और उन दुष्टों के बीच में वो द्रौपदी को नग्न करना चाहते थे, और सब दुर्योधन को खुश करने के लिए बैठे हुए थे। तो द्रौपदी जी ने जब पुकारा भगवान को, और भगवान चीर बढ़ा दिए, तो द्रौपदी जी उनको धन्यवाद दे रही थी, बहुत धन्यवाद भैया गोविंद, तुमने हमारी रक्षा कर लिया। तो भगवान कहते हैं, कृष्ण द्रौपदी, मुझे तो ऐसा करना चाहिए था कि उस सभा में दुशासन की भुजा काट देना चाहिए था सुदर्शन चक्र से, और उन राजाओं की आंख वहीं फोड़ देनी चाहिए थी, लेकिन मैं नहीं किया। तो अभी उसका ऋण बढ़ रहा है, मैं इन सबको जुटाऊंगा एक जगह और एक साथ मरवा दूंगा। भगवान ने कहा था द्रौपदी जी से, तुमने जो मुझे गोविंद कह करके पुकारा था, उस कीर्तन का ऋण मेरे ऊपर बढ़ रहा है, और मैं इन सबको एक जगह करके जैसे कोई सूद चुकाता है ऐसे मैं चुका लूंगा पूरा। और वही किया भगवान। वो दुर्योधन को समझाने गए थे संधि दुख बन करके, लेकिन उसके हृदय में बैठ करके उसे समझने नहीं दे रहे थे। दुर्योधन कहा है स्पष्ट भगवान से कि जानामि धर्मम नचमे निवृत्ति, जानामि धर्मम नचमे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नचमे निवृत्ति। मैं जानता हूं कृष्ण
कि क्या अधर्म है, लेकिन उससे मेरा मन नहीं हटता है। और यह भी जानता हूं कि धर्म क्या है, लेकिन उसमें मेरी रुचि नहीं है। तो वो कहता है कोई है हमारे हृदय के भीतर जो हमारे हृदय को समझने नहीं दे रहा है। वो और कोई दूसरा नहीं था, वो तो भगवान श्री कृष्ण ही थे। वो जो होना होगा होगा। मैं जानता हूं कि ये धर्म है, लेकिन उसको करने में मेरी रुचि नहीं है, और जानता हूं कि अधर्म क्या है, लेकिन उससे मेरी निवृत्ति नहीं है, मेरा मन नहीं हट रहा है। तो इस तरह भगवान ने दुर्योधन को समझने नहीं दिए और इतना बड़ा युद्ध हुआ। अवनी ध्रुव राजन्य वंश दहन, आपको नमस्कार है। इस तरह भगवान सर्वसमर्थ है। इस पृथ्वी पर आकर के उन्होंने सुंदर राज्य की स्थापना किया। एक बार श्री राम के रूप में उन्होंने राज्य की स्थापना किया और दूसरी बार श्री कृष्ण के रूप में। लेकिन इस राज्य का नाम भगवान ने युधिष्ठिर महाराज का राज्य रखा, क्योंकि ये सिंहासन नहीं ले सकते थे। यदुवंश को शाप था, महाराज जजाति ने शाप दिया। पर दो ही राज्य तो इस पृथ्वी पर सुंदर स्थापित हुआ, रामराज और युधिष्ठिर राज्य। तो युधिष्ठिर राज्य का मतलब कृष्ण राज्य था, जहां पर पेड़ पौधे ठीक समय से फलते थे, नदियों में प्रचुर पानी रहता था, गौएं प्रचुर दूध देती थी, चरागाह दूध से सिक्त रहता था। ऐसा सूर्य जी वर्णन करते हैं। महाराज युधिष्ठिर के राज्य में किसी को कभी कोई बीमारी नहीं हुई, कोई मानसिक चिंता नहीं हुई, कोई दुराचारी नहीं था। इतना सुंदर शासन किया उन्होंने। अकाल मृत्यु किसी की नहीं होती थी। एक बार मैं वर्णन कर रहा था राम राज्य का, तो मैं कह दिया कि राम राज्य में कोई डॉक्टर नहीं था। नहीं, मैं ये कहा कि राम राज्य में कोई रोग नहीं होता था कभी भी। अल्प मृत्यु नहीं कवनु पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। कभी अकाल मृत्यु नहीं हुई, सब सुंदर थे और निरोग थे सभी। तो एक भक्त कहता है तब तो सारे डॉक्टर खाने बिना मर रहे होंगे, कोई रोगी नहीं था। देखिए उसकी बुद्धि, कोई रोग नहीं था तो डॉक्टर कैसे जी रहे थे। डॉक्टर लोग बहुत खुश होते हैं जब कोई रोगी मिलता है और मनाते हैं कि लोगों को रोग हो। पता नहीं संवेद मनाते हैं या नहीं मनाते हैं, लेकिन जेल में पुलिस लोग मनाते हैं कि कैदी आवे यहां पर, उनके आने से उनको आमदनी होती है। ऐसे वो बोलते रहते हैं। डॉक्टर संवेद रूप से तो कह नहीं सकते, ये तो कहते हैं हम रोग दूर करने वाले हैं, करने वाले हैं, लेकिन रोगी हों लोग तभी ना इनका चमत्कार चलेगा। तो ऐसे तो राम राज्य में सभी डॉक्टर खाने बिना मर रहे थे। उनको कोई अभाव था ही नहीं, डॉक्टरों की कोई जरूरत नहीं थी, अस्पताल की कोई जरूरत नहीं थी। यदि मान लीजिए राज्य में सब लोग सुशील हो जाए, सभ्य हो जाए, कोई चोर न रहे, बदमाश व्यभिचारी आदि न रहे, तो जेल की क्या जरूरत है। जेल एक फालतू काम है ना, इसलिए सरकार जेल बनाती है कि कुछ लोग मानेंगे नहीं, वो बदमाशी करेंगे, तो उनको उस स्थान पर रह करके ठीक किया जाता है। वो तीर्थ यात्रा से भी बढ़ करके जेल की यात्रा है, वहां लोग ठीक हो जाते हैं। तीर्थ से भी ज्यादा शुद्ध करता है। और उस पर भी पुलिस के डंडे लगे टैबलेट की तरह, और उपवास कराया जाए, पथ्य दिया जाए, तो क्यों नहीं ठीक हो जाएंगे। वो एक सेकंड तीर्थ है जेल। बल्कि तीर्थ में आने के बाद भी आदमी की चित्त शुद्धि नहीं होती है, फिर जाकर बुरा काम करता है। लेकिन जेल जाकर के 10-20 वर्ष रह करके आवे तो पूर्ण शुद्धि हो जाती है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण दुष्टों का दमन करने के लिए अवतार लेते हैं। विनाशाय च दुष्कृता। और अवनी ध्रुव राजन वंश दहन अनप वर्ग वीर्य। श्री कृष्ण का तेज
बल, उनका शरीर, उनका जो कुछ भी है अनप वर्ग, उस कभी क्षीण नहीं होता है।